मेष राशि वालों, मित्रों 57 वर्षों बाद मार्च में अद्भुत संयोग, जो आपके लिए उत्तम संयोग कह सकते हैं, देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस महीने राजयोग ही राजयोग रहने वाला है। एक तो शुक्र आदित्य योग, दूसरा बुध आदित्य योग, तीसरा शुक्र उच्च के होकर आपको मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। साथ ही साथ इस महीने शुक्र और साथ साथ बुध के कारण लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यहाँ तक कि सभी ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी वो आपके छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। और शश योग भी बना हुआ है। और 6 ग्रह कौन कौन से हैं जो अपना स्थान बदल कर इस 57 वर्षों बाद अद्भुत संयोग बनाने वाले हैं, वो आपको बता दें। तो सबसे पहले कि राहु हैं, जो आपके द्वादश भाव में पहले से बैठे हैं। उसके बाद मित्रों आपके द्वादश भाव में शुक्र मौजूद हैं। आपके द्वादश भाव में इस समय बुध भी रहने वाले हैं। द्वादश भाव में 14 मार्च को सूर्य भी आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे राहु राहु और शनि 29 मार्च को आपके द्वादश भाव में आएंगे, चंद्रमा भी आपके द्वादश भाव में आएंगे। तो सोचिए 57 वर्षों बाद इन 6 ग्रहों का आपके द्वादश भाव में आना आपको कहीं ना कहीं कुछ बड़ा विशिष्ट फल देने वाला है। उत्तम योग आपको विशेष फल देने वाला है, क्योंकि कई राजयोग बनेगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा ये निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें और घंटी को दबा दें ऑल बटन पे, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि द्वादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, द्वादश भाव में मालव्य योग भी बनेगा, द्वादश भाव में शुक्रादित्य योग भी बनेगा, द्वादश भाव में आपके लिए बहुत अद्भुत योग जो इतने बनेंगे, इसका प्रभाव जो होगा वो सप्तम दृष्टि से छठे भाव पर पड़ेगा, जिसका प्रभाव आपके लिए अनगिनत लाभ देने जा रहा है। तो चलिए आपको लाभ क्या मिलेगा अब हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बता दें, ऐसे लोग जो अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, जिनका जन्म चाहे किसी भी देश में, किसी भी राज्य में हुआ हो, और वो उस जगह को छोड़कर कहीं और बहुत समय से रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपका समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए कि द्वादश भाव जन्म स्थान से दूर के जगहों में ज़्यादा लाभ दिलाता है, और इन ग्रहों का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये भी आपको लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि हम यदि अपने स्थान पे हैं तो हमें क्या लाभ नहीं मिलेगा। आपको लाभ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं जो लोग जब अपने जन्म स्थान से दूर हैं, थोड़ा सा भी दूर हैं, उनको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से। तो चलिए आपको बताते हैं आपके लाभ की क्या स्थिति है। मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि 14 मार्च से सूर्य स्थान बदलेंगे, तो आपकी नौकरी की स्थिति बदलेगी, बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके लिए अच्छी बात यह रहने वाला है कि आप इस समय प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आकस्मिक। बहुत बड़ी खुशखबरी प्रमोशन से संबंधित आपको मिल सकता है, इसकी भी बहुत अधिक संभावना बनेगी। आपके बेहतर कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए जो काम आप इस समय करना चाहेंगे, उसमें आपको बाहरी लोगों का मदद मिलेगा। नौकरी भी चाहिए तो आप कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहाँ बाहरी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। चाहे इस समय आपके मित्र ही क्यों ना हो, लेकिन उनका सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इस समय विदेश यात्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, बहुत बेहतर समय आपका रहने वाला है। यदि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आपके स्वास्थ्य खराब हैं, कुछ समय से, या असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो ये समय आपको ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का। आपके स्वास्थ्य लाभ की भी बड़ी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं, तो स्वास्थ्य लाभ भी आपको होने वाला है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, आपके लिए अचानक कोई सपोर्ट करने वाला इंसान भी आपके पास आ सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने एंजॉय करने का काफ़ी बेहतर मौका आपको प्राप्त होने जा रहा है। इस समय लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, तो ये आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव समय कह सकते हैं। यहाँ तक कि आप यदि किसी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं या कर्ज लेना चाहते हैं किसी बड़े कार्य के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए, वो आपको लाभ देगा।
आपको उसमें लाभ मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इस समय सबसे बड़ी और अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपकी आर्थिक उन्नति बहुत ज़बरदस्त रूप से मिलने जा रहा है। आर्थिक तरक्की, आर्थिक उन्नति के पूरे योग बनेंगे। इस महीने 57 वर्षों बाद 6 ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे और ये बहुत अद्भुत बात है कि 6 ग्रह रहेंगे। चंद्रमा भी इस भाव में रहेंगे, तो आपके लिए कर्ज से मुक्ति का समय है। पैसे बढ़ेंगे, धन आएंगे, धन में इजाफा होगा और धन में समझ लें कि ये एक लाइन में कह दें तो ये धन की वर्षा करने वाला समय कहा जा सकता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, धन वर्षा होने की बहुत अधिक संभावना है। केवल आपको धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, प्रयास एकदम से जारी रखें। ये निश्चित रूप से बड़ा फल आपको दे सकता है, बहुत ही बेहतर फल आपको देने जा रहा है। साथ साथ मित्रों, इस समय किसी पर क्रोध करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में बैठकर आपको कहीं न कहीं क्रोध की वजह से, आपके ईगो की वजह से, क्रोध की वजह से आपको ही नुकसान कराएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है, बेहतर और बड़े लाभ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में यदि आप क्रोध करेंगे तो परेशानी आप ही को झेलनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों ना करें कि क्रोध ही ना करें, चीज़ों को समझें और चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। इसलिए इस समय इन सब बातों का ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें, इस महीने 57 वर्षों बाद मालव्य राजयोग भी इस 6 ग्रहों के साथ बन रहे हैं। तो मालव्य राजयोग बने हुए हैं तो आपके समझ लें कि लव लाइफ बहुत ही अच्छा चलेगा। आपके प्रेम प्रसंग, लव लाइफ, आपके लव रिलेशन गजब का रहने वाला है। यहाँ तक कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय किसी के प्रभाव में भी आप आ सकते हैं, यानी कोई आपसे ठगी भी कर सकता है। मतलब आप इतने ज़्यादा किसी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, खुद को भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि वो इंसान सही है। इससे बचना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इससे बहुत बचना होगा, क्योंकि आप किसी की तरफ आकर्षित भी बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे में आपसे कोई गलती ना हो, इसका ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। बाकी तो हम आपको सलाह इस तरह से देते ही रहते हैं। आगे बात करें तो लव मैरिज, लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं और लव मैरिज की होने की संभावना भी बनी हुई है, या बात पक्की हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आपकी शादी ही हो जाएगी, बात पक्की भी हो सकती है। शिक्षा में भी सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा संयोग है, योग है। ये बहुत अच्छा सौगात आपको देने जा रहा है इस महीने। ऐसी स्थिति बनेगी कि शिक्षा में आपको सफलता मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी, बहुत अधिक। अब आपको एक बात कहें कि शनि की 7.5 29 मार्च से आप पर शुरू हो जाएगी। तो कैसे शुरू होगी? शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में आएंगे, यानी सारे लगभग समझ लें कि 6 के 6 ग्रह आपके द्वादश भाव में आते जाएंगे। तो 29 मार्च से आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। तो इससे बचने का उपाय अभी से करना शुरू कर दें मित्रों। केवल आप इतना ध्यान रखें कि पीपल के वृक्ष में जल ही दे देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन सभी के पास पीपल का वृक्ष ना हो तो इतना कर सकते हैं कि आप शनि मंत्र का जप करें ज़रूर। ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 108 बार प्रत्येक शाम को आप, यानी प्रत्येक दिन शाम को समय आप ये मंत्र जप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ साथ और अधिक जानकारी हम आगे भी देते रहेंगे। अच्छा समय आएगा, शनि का समय आएगा तो बता देंगे, क्योंकि उस समय उपाय कर लेने से और राहत मिल जाता है जब बहुत शुभ योग संयोग बन रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।